हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर राजस्थान क्लास में आपका स्वागत है। रोज की बातें हम आज भी 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप इनको देख लिया करो, मतलब आपके लिए अच्छे साबित होंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और सपोर्ट करो, मतलब फुल पूरा जो भी है। क्वेश्चन आपको मैं बेस्ट दूंगा, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढकर या अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आप देखिए आज का पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के उप महानिरीक्षक पद पर धर्मेंद्र पारिक को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा अवार्ड से नवाजा गया है। वो राजस्थान के किस जिले से हैं? मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान क्या है, पूरे स्टेट मतलब हमारे भारत देश में बहुत तरह के वीर जवान हैं। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग सेनाओं में, ठीक है, अपने देश का मतलब नाम रोशन कर रखा है। हमारा स्तंभ है मतलब एक तरीके से। ठीक है, देखो वायुसेना हो गया, जल हो गया और थल हो गया। उसके बाद राज्य पुलिस हो गई, राज्य प्रशासन हो गया। ये सारी चीजें है ना, राज्य प्रशासन में जिला जिला प्रशासन जो भी है, मतलब हमारे स्टेट में या फिर हमारी पुलिस इंडिया की, मतलब इंडिया की पुलिस बहुत आगे है, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है या फिर अच्छी ट्रेनिंग है, सब चीज में अच्छा है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, धर्मेंद्र पारिक जी हैं, वो राजस्थान के अजमेर जिले से हैं। कहां से? वो अजमेर जिले से हैं, राजस्थान के। और इनको क्या है, विशिष्ट सेवा अवार्ड से नवाजा गया है। और वो कहां पर नवाजा गया है, क्यों नवाजा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहली बात तो लिखते हैं हम, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, अब देखो नौसेना का सबसे पहले 15 जनवरी को इसका थल सेना दिवस आता है। जल सेना दिवस कब आता है? 4 अक्टूबर को आता है, सॉरी 4 दिसंबर को आता है। अक्टूबर में सॉरी 4 दिसंबर को कब आता है? 4 दिसंबर को। और वायु सेना दिवस आता है तुम्हारा 8 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, ये तो गए तीनों अपने थल, जल और नभ। ठीक है ना, उसी तरीके से अब देखो जो थल सेना है उसमें एक पोस्ट है, वो क्या है? बीएसएफ। और बीएसएफ का काम क्या है? ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है ना, अब सबसे पहली बात तो इसका काम क्या है? इसका काम है बाउंड्री लाइन की या फिर सीमा की रक्षा करना। ठीक है, उस तरीके से देखो पाकिस्तान की सीमा पर रहती है, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। उस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर रहती है। ठीक, कौन सी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब मैं आपको बता देता हूं, जो धर्मेंद्र पारिक जी हैं वो, और इसकी स्थापना होती है, बीएसएफ की स्थापना होती है 1965 में, 1965 में। और अब की वर्ष 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2022 में। कब? 2022 में। ठीक है ना, ये देखो। फिर उसके बाद स्थापना दिवस हो गया इनका। ठीक है, मतलब बीएसएफ का स्थापना दिवस हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, धर्मेंद्र पारिक जी हैं, वो उप महानिरीक्षक हैं। क्या है? उप महानिरीक्षक। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष हैं, बीएसएफ के अध्यक्ष, वो कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। ठीक है ना, कौन है? पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह है। उसी तरीके से थल सेना, वायु सेना और नौसेना, थल सेना, वायु सेना, थल, वायु और नौसेना, इनके भी अध्यक्ष होंगे। ये एक अलग, ये अलग वो है, ये मतलब अलग से मतलब वो है पोस्ट है बीएसएफ की। थल सेना है तो थल सेना है मनोज पांडे, अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। वायु सेना है विवेक चौधरी। कौन है?
एडमिरल विवेक चौधरी है। उसके बाद नौसेना के हमारे नौसेना के राधाकृष्णन आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। तो इनको आपको मतलब अच्छे तरीके से लिखना है। और तीनों का कमांड, तीनों का प्रधान कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उल्लेख आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम देखते चलिए सारी चीजें। अब हम बीएसएफ की आपने सारी जानकारी ले ली। अब हम आते हैं बीएसएफ में ये कहां पर है और इनको क्यों मिला है। तो मैं आपको बता देता हूं, बॉर्डर पर, ये बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर पर तैनाती देते हुए इन्होंने दुश्मनों को उनकी गतिविधियों को रोका और उनके जो भी मंसूबे थे उनको नाकाम किया इन्होंने। किसने? धर्मेंद्र पारिक जी ने। किसने? धर्मेंद्र पारिक जी ने। तो इनका नाम हुआ। और अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर पंजाब में कौन सा दिवस मना? 58वां, ठीक है ना। कौन सा दिवस मनाया जा रहा था? 58वां, ठीक है ना। तो वहां के मंत्री है राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ठीक है ना। कौन थे? नित्यानंद राय। कौन थे? नित्यानंद राय। और राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना। इन्होंने पारिक जी को क्या दिया है? राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा अवार्ड, ठीक है, विशिष्ट सेवा अवार्ड से इसे नवाजा गया है, ठीक है दोस्तों। और इनका संबंध कहां से? अजमेर से। इनका संबंध कहां से? धर्मेंद्र पारिक जी की बात आती है तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हो रहे। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं। भारत के कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, पराग अग्रवाल का संबंध भी अजमेर से ही था, ठीक है ना। पराग अग्रवाल का संबंध भी अजमेर से ही था। जानते हो पराग अग्रवाल को? ट्विटर के सीईओ हैं, ठीक है ना। उसके बाद अजमेर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करते हुए मैंने आपको बताया धर्मेंद्र पारिक को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा अवार्ड से नवाजा। नित्याराम राय ने पंजाब के अमृतसर में यह आयोजन हो रहा था, 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था बीएसएफ का, और वहां पर इनको दिया। इन्होंने मतलब अपने देश में अपनी सीमा पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया है, इसलिए उनको एक अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में अडानी ग्रुप, ठीक है ना, अडानी ग्रुप की ओर से, हाल ही में अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड की ओर से, एनर्जी लिमिटेड की ओर से, ठीक है ना, लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट हाइब्रिड सोलर प्लांट को शुरू किया, ठीक। देखो दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड
सोलर पावर प्लांट को शुरू किया, ठीक है, सोलर पावर प्लांट है, ठीक है ना, पावर प्लांट। अब मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या, क्या इसको स्टार्ट किया है, क्यों किया है, क्यों नहीं किया है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपने राज्य में एक तो सोलर विंड है, ठीक है, उसके बाद एक है सोलर, एक तो विंड हो गया, ये तो हो गया हवा का, ठीक है ना, एक हो गया सौर ऊर्जा, क्या होगा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये हमारे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया है, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया है, और इसी वजह से वहां पर इन चीजों के साथ साथ तेल की भी संभावना बनी रहती है, तेल की भी संभावना बनी रहती है। और संभावना ही नहीं है, वहां से देश के दूसरे नंबर का तेल उत्पादन होता है, तेल उत्पादन होता है, ठीक है ना। पहला कौन सा है, मुंबई हाई, बॉम्बे हाई है, सॉरी बॉम्बे हाई, ठीक है ना। बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, या फिर राजस्थान नाम ले दो, वहां पर तेल की बहुत संभावना है और वहां से उत्पादन होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दें, जो अडानी ग्रुप है ना, राजस्थान के जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया है, जो कितने मेगावाट का है, 450 मेगावाट का, ठीक है ना। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, जैसलमेर में राज्य का तीसरा हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया है, ठीक है ना, हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया है, ठीक है ना। कितने मेगावाट का है वो, 450 मेगावाट का है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब तीसरा है, देश का कौन सा है, तीसरा है, तो दो पहले भी होंगे, ठीक है। और टोटल कुल मिला के 1440 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। कितना होता है, 1440 मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है, ठीक है ना। अब देखो राज्य में होता है, लेकिन ये क्या है, अडानी ग्रुप है, ये अडानी ग्रुप के लाइट का क्या करेगा, तो बेचेगा, इसका काम ही, मतलब ये होती क्या है, सोलर, ये तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के बाद ये प्राप्त करेंगे सौर ऊर्जा या फिर जो भी, और बिजली बनाने के लिए कंपनियों को बेच देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, 2.67 रुपए प्रति मेगावाट, ठीक है ना, मेगावाट के हिसाब से इन्होंने खरीदा है, मतलब जो भी कंपनी है वो खरीदेंगी इनको, और कितने साल के लिए, 25 साल का, 25 साल का क्या है, एग्रीमेंट, क्या है, एग्रीमेंट, ठीक है ना, 25 साल का क्या है, एग्रीमेंट है। तो जो कंपनी है वो खरीदेगी और 2.67 रुपए के हिसाब से मेगावाट को ये खरीदेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये समझौता हुआ है बिजली खरीद के लिए, ये विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड उत्पादन बन गया है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, यह विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर पावर है, सोलर पावर प्लांट है, ठीक है ना, जो कहां पर है, अपने पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में। और जैसलमेर में एक किला है, उसको क्या बोलते हैं, सोनार का किला, ठीक है। और इस किले के बारे में तो कहा है, अगर वहां जाने तो पत्थर की चप्पल, पत्थर के पैर बनाकर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो रेगिस्तान है उसकी मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है गर्मियों में, और रात में जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना। या आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कुछ दो बातें बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। और ये प्रति किलोवाट है, ये मेगावाट नहीं है ना, प्रति किलोवाट है, क्या है, प्रति किलोवाट। अब देखो राजस्थान में सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि तेल का उत्पादन भी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, और यहां पर बहुत बड़ी तेल निकलने की संभावना
व्यक्त की जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है और कुछ कुएं चल भी रहे हैं। जैसे पूरे राजस्थान में टोटल 36 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? 36 कुएं हैं। ठीक है, और मैंने बताया ना आपको बॉम्बे हाई के बाद, बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान है। तो मैं आपको बता देता हूं 98 में, 1998 में सबसे पहले बाड़मेर में एक कुआं बना, तेल मिला। ठीक है, अब एक बात बता देता हूं, ये तो हो गया राजस्थान का। देश में असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में पहला तेल कुआं, पहला तेल कुआं। ठीक है ना, पहला तेल कुआं कहां? असम के डिगबोई में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है ना, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो देश का पहला तेल कुआं कहां पर? डिगबोई। ठीक है ना, असम में। और राजस्थान का बाड़मेर में। ठीक है ना, मतलब राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ ये जो मतलब तेल का है ना, तेल का ये तेल के भंडार भी मिले हैं। ठीक है ना, बाड़मेर हो गया, बाड़मेर में मिलता है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इनके नाम है, जैसे तेलों के नाम वहां पर, जैसे कुछ तेलों के नाम है, दुर्ग हो गया, कौन सा हो गया? दुर्ग हो गया, मंगला हो गया। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, अब इसकी 2-3 बातें और बता देते हैं, फिर हम इसको हटा देंगे। ठीक है, विश्व में तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है ना, उसके बाद सऊदी अरब। ठीक है ना, वेनेजुएला और सऊदी अरब फर्स्ट पर है, वेनेजुएला फर्स्ट रैंक और सेकंड पर सऊदी अरब। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन होगा। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर हेतु सम्मान योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर सम्मान योजना लॉन्च की है? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता देता हूं मैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, मतलब मंत्रालय की ओर से सीएम अशोक गहलोत। ठीक है ना, अशोक गहलोत ने इसको स्टार्ट किया है, ट्रांसजेंडर सम्मान योजना। ठीक है, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे इस टाइम? मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली कहां से है? टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से एमएलए है। ठीक है ना, जानते होंगे आप। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से सीएम अशोक गहलोत ने योजना स्टार्ट की है। ठीक है, ये योजना में होता क्या होगा, क्या देखो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर होते हैं किन्नर। ठीक है ना, कौन होते हैं? किन्नर। और किन्नरों को भी आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि लिंग परिवर्तन करवाने के लिए। ठीक है, क्या? लिंग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार ने, किसने? राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए, कितने? 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कितने का? 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और जो भी लिंग परिवर्तन करवाएगा
उसको 2.5 लाख रुपए का डोनेशन देंगे, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। समझ में आई कुछ? थोड़ी बात, छोटी बात, थोड़ी सी बात। जो लिंग परिवर्तन करवाएगा उसको 2.5 लाख रुपए, और जो टोटल कितने 10 करोड़ रुपए का बजट इसके मतलब इसके लिए रखा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसजेंडर है वो स्त्री बन जाएंगे या फिर वो पुरुष बन जाएंगे, और उनको मतलब समाज में समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी डाल लेना। यह देश की ऐसी पहली योजना है, ठीक है ना। यह देश की ऐसी पहली योजना है। इससे पहले किसी भी राज्य ने ऐसी योजना का उद्घाटन या फिर लॉन्च नहीं की, ठीक है ना। अब बात आती है, हम अब ये तो हो गई इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं मतलब ट्रांसजेंडर संबंधित कुछ संस्थाएं, कुछ पद, ठीक है, कुछ नियुक्तियां, ठीक है। एक बार में लिख लेनी है सबको। ठीक है, सबसे पहली बात लिखो, पहली ट्रांसजेंडर जज। पहले ट्रांसजेंडर जज कौन थी? जोईता मंडल। कौन थी? जोईता मंडल, और WB में थी, वो वेस्ट बंगाल में थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी योजना स्टार्ट की है तो ऐसी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो मतलब बांग्लादेश में, ठीक है, एक थी मनाबी बंदोपाध्याय, ठीक है ना। एक बंदोपाध्याय थी, वो भी ट्रांसजेंडर थी, और वो किसी कॉलेज की पहली प्रिंसिपल थी, ठीक है। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है, बांग्लादेश, जहां पर पहली न्यूज एंकर क्या थी? न्यूज एंकर बनी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसजेंडर, भारत की बात कर रहा हूं, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर, क्या है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहां पर है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और पुलिस अफसर देखो, पहली पुलिस अफसर कहां बनी है? तमिलनाडु में, ट्रांसजेंडर, ठीक है, तमिलनाडु में पहली। उसके बाद पहली मेयर छत्तीसगढ़ में बनी है। कहां पर बनी है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। कहां पर बनी है? छत्तीसगढ़ में। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसजेंडरों को भी समाज में आगे लाने का अवसर देना चाहिए, या फिर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसी हिसाब को देखते हुए अपने जो CM साहब हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने ये योजना स्टार्ट की है, ठीक है। और 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का वचन दिया है, वादा किया है। उसके बाद 10 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुके हैं, और उनको समाज में हर चीज में मतलब लिंग परिवर्तन का भी उनको अधिकार होगा, जो राजस्थान ने स्टार्ट किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, और कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे, और आगे भी आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, लाइक और शेयर ठोक देना बच्चों, ठीक है। बाय बाय।